हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अच्छा चलो, आज आप एक बात बताओ। क्या कभी आपने शांति से बैठकर ये सोचा है कि आप अपनी जिंदगी का सबसे पहला फेज यानी जब आप बेबी थे तब के बारे में कुछ भी क्लियरली याद है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आप अपना बर्थ याद नहीं कर सकते? आपको अपनी पहली मुस्कान याद नहीं, पहली बार चलना या बोलना भी याद नहीं, जबकि उस टाइम पर आप सब कुछ फील कर रहे थे, दुनिया को देख रहे थे, फिर भी? इज दिस पॉसिबल? तो क्या इसका ये मतलब है कि बेबीज मेमोरीज बनाते ही नहीं हैं, या फिर हम उन मेमोरीज को बाद में खो देते हैं? तो चलो आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और जानते हैं इसके पीछे की साइंस। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें समझने में मजा आता है और आपको और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानना है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए हम हर हफ्ते इस चैनल पर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लाते ही रहते हैं। अब चलते हैं और इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। इस मिस्ट्री को साइंस में इन्फेंटाइल एमनीशिया कहा जाता है, और ये एक ऐसी पजल है जो साइकोलॉजिस्ट्स और न्यूरोसाइंटिस्ट्स को डेकेड से कंफ्यूज कर रही है। सबसे पहले ये माना जाता था कि बेबीज का दिमाग इतना डेवलप नहीं होता कि वो मेमोरी स्टोर कर सके। मतलब ये माना गया कि मेमोरी बनाना एक अडल्ट स्किल है। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने बेबीज के बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व किया तो पिक्चर इतनी सिंपल नहीं निकली। आपने नोटिस किया होगा कि बेबीज अपनी माँ को पहचानते हैं, फेमिलियर चेहरों पर रिएक्ट करते हैं, रूटीन याद रखते हैं और नए एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में पुराने एनवायरनमेंट में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेबीज सीखते हैं और याद रखते हैं, बस शायद उनके पास अडल्ट स्टाइल मेमोरीज नहीं होती। ये प्रॉब्लम मेमोरी बनने में नहीं, बल्कि मेमोरी याद रहने और बाद में एक्सेस होने में है। बेबीज के दिमाग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस, जो एपिसोडिक मेमोरीज यानी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। लेकिन इन्फेंसी के दौरान हिप्पोकैम्पस फुली मैच्योर नहीं होता। इस फेज में वो डेवलप हो रहा होता है, कनेक्शंस बना रहा होता है, और इसी वजह से जो मेमोरीज उस फेज में बनती हैं वो स्टेबल फॉर्म में लॉक नहीं हो पाती। और इसके साथ एक और बड़ा फैक्टर है लैंग्वेज का फैक्टर। जब हम अडल्ट्स अपनी मेमोरीज याद करते हैं तो हम उन्हें कहानी की तरह याद करते हैं, जैसे मैं यहाँ था, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये फील किया। लेकिन बेबीज के पास कोई लैंग्वेज नहीं होती, ना ही एक क्लियर सेंस ऑफ मैं। उनके एक्सपीरियंसेस बिना वर्ड्स के होते हैं। इसलिए जब मेमोरी के साथ लैंग्वेज और सेल्फ आइडेंटिटी अटैच नहीं होती तो बाद में उसे रिट्रीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्फेंसी के टाइम पर ब्रेन में बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। न्यू न्यूरॉन्स लगातार बन रहे होते हैं, कनेक्शंस भी कभी टूट रहे होते हैं और कभी बन रहे होते हैं। इस रैपिड रिवायरिंग की वजह से पुरानी मेमोरी ट्रेसेस ओवरराइट हो सकती हैं। मतलब हो सकता है कि आपकी अर्ली मेमोरीज एक टाइम पर बनी हो, लेकिन बाद के इंटेंस ब्रेन डेवलपमेंट ने उन्हें हटा दिया हो या बरी कर दिया हो। बीबीसी के रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, बल्कि एनिमल्स में भी देखा गया है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ना कि सोशल या कल्चरल फैक्टर। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ कल्चर या अपब्रिंगिंग से होती हो। ब्रेन का अपना नेचुरल सिस्टम है जो अर्ली एक्सपीरियंसेस को कॉन्शियस मेमोरी में कन्वर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं एक और फैसिनेटिंग चीज की, अर्ली मेमोरी को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। स्टडीज ने यह बताया कि बेबीज का मेमोरी सिस्टम ईगोसेंट्रिक नहीं होता। मतलब वो सेल्फ सेंटर्ड या स्टोरी बेस्ड याद नहीं रखते। उनके लिए हर एक्सपीरियंस सेंसेशन और इमोशन का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए जब आप बचपन के फोटोज देखते हो या फैमिली स्टोरीज सुनते हो, तब आपको लगता है कि आप मेमोरी रिकॉल कर रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली फॉल्स मेमोरी हो सकती है जो ब्रेन ने रिकंस्ट्रक्ट किया है रियल एक्सपीरियंस की जगह। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ब्रेन ग्रेजुअली एक न्यू सिस्टम अडॉप्ट करता है, जहां मेमोरीज को वर्ड्स, मीनिंग और आइडेंटिटी के साथ स्टोर किया जाता है। इस वजह से हम 3-4 साल के बाद की चीजें क्लियरली याद रख पाते हैं, और पहले के फेज का एक्सपीरियंस सिर्फ इमोशनल और लर्निंग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, कॉन्शियस मेमोरी फॉर्म में नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आपके अटैचमेंट स्टाइल, इमोशनल रिस्पॉन्सेज और लर्निंग पैटर्न्स के फाउंडेशन को सेट करते हैं। मतलब आपका बेबीहुड फेज इनविजिबल मेमोरी का एक ट्रेजर चेस्ट बनाता है जो फ्यूचर के लिए रेडी करता है आपको अडेप्ट और लर्न करने के लिए। एक और चीज जो साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व की है वो ये है कि इमोशनल इंटेंसिटी और मेमोरी रिटेंशन का स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है।
मतलब अगर बेबीहुड का कोई एक्सपीरियंस हाईली इमोशनल होता है, जैसे फियर, जॉय, अटैचमेंट मोमेंट्स, तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म ब्रेन डेवलपमेंट पर होता है, चाहे हम कॉन्शियसली याद ना रखें। इसीलिए इन्फेंटाइल एमनेशिया के बावजूद हमारे अर्ली इमोशंस और रिएक्शंस हमारे पर्सनैलिटी और बिहेवियरल पैटर्न्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। और न्यूरोसाइंस के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बेबीहुड मेमोरीज को हम कॉन्शियसली रिकॉल नहीं कर पाते, लेकिन हम उनके सेंसरी इंप्रेशंस जैसे स्मेल्स, साउंड्स और टेक्सचर्स के जरिए उन्हें इनडायरेक्टली फील कर सकते हैं। बीबीसी के आर्टिकल के हिसाब से बेबीज अपनी पहली यादों को स्टोर करते हैं, लेकिन वो अडल्ट स्टाइल एपिसोडिक मेमोरीज नहीं होती। उनका दिमाग रैपिड ग्रोथ में होता है और हर सेकंड में 700 न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, जो उनके ब्रेन को स्पंज की तरह न्यू इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी करता है। इस प्रोसेस के चलते अर्ली मेमोरीज या तो ओवरराइट हो जाती हैं या नेचुरली फेड हो जाती हैं, और लैंग्वेज और सेल्फ आइडेंटिटी का ना होना भी रिट्रीवल को मुश्किल बना देता है। कुछ लोग अपनी 2 साल की मेमोरीज याद कर पाते हैं, लेकिन रिसर्च सजेस्ट करती है कि वो अक्सर फॉल्स मेमोरीज होती हैं, जो फैमिली स्टोरीज, फोटोज और रिपीटेड नैरेटिव्स से बन जाती हैं। ये भी देखा गया है कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मेमोरी फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अमेरिकन अडल्ट्स अपनी अर्ली मेमोरीज को ज्यादा डिटेल्ड और ईगोसेंट्रिक रिकॉल करते हैं, जबकि चाइनीज अडल्ट्स कंपैरेटिवली शॉर्टर और सोशली फोकस्ड यादें रखते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेबीज अपनी माइंड को वूम के अंदर ही ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, और उनका लैंग्वेज लर्निंग और मेमोरी बिल्डिंग कैपेसिटी इतनी हाई होती है कि एक अडल्ट पॉलीग्लॉट भी जेलस हो जाए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि हम अपनी जिंदगी के सबसे प्योर फेज यानी अपने बचपन को महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन याद नहीं। ये नॉर्मल है, नेचुरल है और साइंस के हिसाब से परफेक्टली लॉजिकल है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताओ कि आप अपनी कौन सी बेबीहुड मेमोरीज को आज तक याद रख पाए हो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।